हाय, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो आज हम जिस वर्स पर फोकस करेंगे वो है रोमियो का 12, रोमन्स का 12 उसका 2। उसमें ऐसा लिखा है, डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will। तो यहाँ पर पॉल, अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो पॉल यहाँ पर सिंपली हमें कह रहा है कि देखो, इस दुनिया में ये दुनिया जिस पैटर्न के साथ बदल रही है, तुम मत बदलना, पर तुम अपने माइंड को रिन्यू करते जाना और तब जाकर तुम परमेश्वर की मर्जी को समझ पाओगे। अगर हम कहें कि तुम गॉड की माइंड को समझ पाओगे, इस तरीके से पॉल कहते हैं। एंड इसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ कि इट इज़ जस्ट सो इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझे कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने मन को नया करें। आई एम लाइक रिन्यूइंग आवर माइंड इज जस्ट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एज बीइंग गॉड्स चिल्ड्रन इस दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार की टेम्पटेशंस से हम गुजरते हैं, और हम कह सकते हैं कि वो जो टेम्पटेशंस होती है वो पीक पे होती है। बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर जगह से ये वर्ल्ड हमें इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि हम भी इस दुनिया की तरह बदलते जाएं या ये दुनिया की चीज़ों को एडप्ट करें। पर यहाँ पर हमें गॉड का जो वर्ड्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा मत करना, बल्कि तुम अपने आप को नया करते जाना। और वो कैसे? बाय रिन्यूइंग आवर माइंड, हमारे मन को, हमारी सोच को नया करके। तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि जो बैटल फील्ड है वो कहीं बाहर नहीं है, वो यहाँ पर है, हमारे माइंड में है। एंड वहाँ पर जो एनिमी है, जो हमारा विरोधी है, जो सेटन है, वो क्या करता है? वो उन सारे बीज को बोता है, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स, एंशियस थॉट्स, डाउट, डिप्रेसिंग थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों को हमारे माइंड में वो डालता है। इस कारण से बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को भी एंड कर देते हैं, बिकॉज वो उन झूठ को जो एनिमी बोल रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, नोबडी लव्स यू, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम क्या करोगे जी के, अपने जीवन ख़त्म कर दो। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे भी थॉट्स होते हैं कि जो इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि वो हमें लिटरली इस पॉइंट पे लाते हैं कि हम पहले तो खुद के वर्ड को क्वेश्चन करते हैं और देन हम अपने क्रिएटर को क्वेश्चन करते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। हम गॉड के वर्ड्स को सुनते हैं एंड हम कहते हैं आई ट्रस्ट, आई बिलीव, आई जस्ट बिलीव गॉड के प्रोमिसेस। बट जब वक्त आता है तो वो क्या करता है, जो एनिमी है वो हमारे माइंड में ऐसे ऐसे शब्दों को डालता है, ऐसे ऐसे डाउट को डालता है कि हमारे लिए वो जो गॉड के प्रोमिसेस है, जो हम पढ़ते हैं, जो वर्ड्स है, वो बस एक कह सकते हैं कि बस बुक में कुछ लिखा है वहीं थम के रह जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि गॉड एक्सपेक्ट्स, और वो चाहते हैं कि हम भी हम समझें वो स्पिरिचुअल बैटल को हम समझ पाएँ कि जो हमारे अगेंस्ट में हर समय हो रही होती है, और हम वहाँ उस बैटल में गॉड के साइड हों, हम सेटन के साइड ना हो। क्योंकि जब हम उन झूठ पर विश्वास करते हैं और हम गॉड को सवाल करते हैं, गॉड आप हो, या फिर आपने मेरे लिए कुछ रखा है, या फिर ऐसा तो लिखा है तो मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्या ये मेरे लिए नहीं है? और हम काफ़ी बार बहुत अलग अलग प्रकार की थॉट्स में हम लिटरली हम कह सकते हैं कि हम स्ट्रगल करते हैं उन सारी थॉट्स को लेकर। तो हमें समझना है, हमारी स्पिरिचुअल आइज़ को खुलना है कि हम समझ पाए, ओ ये जो थॉट है, ये इसका सोर्स कौन है, ये थॉट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये थॉट मेरा खुद का तो नहीं है, और दूसरा ये गॉड का थॉट नहीं है, क्योंकि बाइबल क्लियरली बताता है कि नहीं, गॉड ऐसे नहीं सोचते हैं। तो ये किसका थॉट है, हमें समझना ज़रूरी है। एंड जब हमें रियलाइज़ होता है ओके ये झूठ है, ये गलत है, ये नेगेटिविटी, ये मुझे बेचैन करने के लिए सारी जो थॉट्स मेरे अंदर लिटरली कोई डाल रहा है, तो हमें वहाँ क्या करना है, रिजेक्ट करना है, राइट दैट।
अभी हाल ही में मुझे किसी ने कहा कि मुझे जस्ट पूछा कि ये जो चीज़ों से वो मतलब वो जो गुज़र रहे हैं, वो कुछ उनके शरीर में कुछ पेन है, कुछ बीमारी से वो गुज़र रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि गॉड मुझे पनिश कर रहा है। तो मैंने उनको सिंपली कहा कि नहीं, गॉड आपको पनिश नहीं कर रहे हैं, गॉड आपसे प्यार करते हैं। और वो मुझे पूछ रहे थे कि ये क्योंकि हमने पाप किया है, क्या इस वजह से ये चीज़ें गॉड हमें पनिश करे उन पाप के लिए? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, गॉड ने आपको माफ़ किया है, गॉड ने आपको माफ़ किया है, उन्होंने आपसे प्यार किया है, वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि गॉड ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उन्होंने अपने आप को उस क्रूस पे हमारे लिए दे दिया है। तो अगर हमें उन पनिशमेंट से गुजरना होता तो गॉड का आना इस वर्ल्ड में उस क्रूस पे हमारे लिए अपने आप को देने का कोई मतलब ही नहीं होता। पर ये है कि हम उस समय समझे कि नहीं, ये झूठ है, ये जो सोच है ये झूठ है, और वहीं उसको रिजेक्ट करना कि नहीं। और ये जो भी चीज़ मैं अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कि अब मैं अपने फेथ को क्या करूँ, मैं अपने फेथ को एक्सरसाइज करूँ कि नहीं, मैं वहाँ कहूँ कि नहीं, आई एम हील्ड। जब आपको वो जो एनिमी है वो आपको कन्विंस करता है कि देखो तुम तो बीमार हो, या फिर तुम्हारे शरीर में तो ये कुछ ना कुछ हमेशा रहता है, तुम तो ठीक नहीं हो, तुम्हें यहाँ दर्द वहाँ दर्द, बहुत प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो हमें उस वक्त क्या करना है, हमें याद करना है कि नहीं, बाइबल बताता है कि बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। उनके कोड़े खाने से मैं क्या हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं चंगा हूँ, आई एम हील्ड, मैं ठीक हूँ। और हम जब अपने माइंड में इन सारी अच्छी चीज़ों को डालते हैं, ट्रस्ट मी, हम उस विक्ट्री में हम चल सकते हैं। और इस कारण से हमें पॉल बोलता है कि देखो तुम ये करो, तभी जाकर तुम समझ पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी भी सोच हमारे अंदर आती है कि यार तुम बेकार हो, यू वर्थलेस, यू यूजलेस। और लोग भी बहुत ऐसे भी हैं कि आपके रिलेटिव्स में कोई होगा, या आपके कोई फ्रेंड्स में कोई होगा, आपके खुद के घर में कोई होगा जो आपको कहेगा यार तुम तो कुछ काम की नहीं हो, तुम्हारे से कुछ नहीं होता, तुम कुछ यू गुड फॉर नथिंग। ऐसी चीज़ों को लोग कहेंगे एंड हमें लगता है मे बी दे आर राइट, सही कह रहे हैं। मैं शायद अपने आप को मैंने यहाँ रखा है, पर एक्चुअली मैं यहाँ हूँ और लोग उस रियलिटी को देख रहे हैं, और इस कारण से वो मुझे इन चीज़ों को कह रहे हैं। बट मैं आपको कहना चाहती हूँ ऐसा नहीं है, ये भी झूठ है। आप वर्दी हो, आप यूजलेस नहीं हो। अगर आप यूजलेस होते ना, ट्रस्ट में आप इस दुनिया में नहीं होते। गॉड ने आपको बनाया है, तो आप यूजलेस कैसे हो सकते हो? आपके लाइफ में डेफिनेटली गॉड के प्लान्स हैं। और जब आपको ऐसी सोच आती है कि मेरा फ्यूचर डार्क है, कुछ नहीं है भाई आगे, तो आप वहाँ याद रखो कि जर्माया 29:11 में लिखा है कि माई प्लान्स आर गुड फॉर यू। गॉड कहते हैं कि मेरे जो योजनाएं हैं, मेरे जो प्लान्स हैं, वो तुम्हारे लिए हानि के नहीं हैं, बल्कि भलाई के हैं। माई प्लान्स आर टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। और हमें ट्रस्ट करना है, हमें ट्रस्ट करना है कि नहीं, गॉड ने मेरे लिए डेफिनेटली अच्छा रखा है, और मेरी सोच से भी बढ़कर मेरे लिए वो करेंगे। और हमें उस फेथ में और हमें उस शांति में, उस पीस में हमें क्या करना है, चलना है, और गॉड को क्या करना है, ट्रस्ट करना है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जब वो सब डाउट्स आए तो हम और मतलब जब वो सब डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं, जब वो झूठ या फिर वो बेचैनी लाने वाली सोच, खुद पे उंगली उठाने वाली सोच, बहुत प्रकार की जब चीज़ें आती है, तो आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने माइंड को रिन्यू कर सकते हो। और बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो वो है जीसस क्राइस्ट। हम देखते हैं कि अगर हम बाइबल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इवन जीसस वेंट थ्रू टेम्पटेशन। वो खुद बहुत ऐसे परीक्षाओं से गुजरे थे। एंड उस समय क्या हुआ, जब वो एनिमी आया, उसने वो सोच को डाला, आई मीन लाइक वहाँ ऐसे है कि वो डायरेक्टली वो एनिमी आया और उसने कहा कि अगर तुम वो हो जो तुम कहते हो कि तुम हो, तो तुम ये करो। एंड वहाँ गॉड इज लाइक ऐसे नहीं कि
अबे मैं गॉड हूँ, तुम मुझे थ्रेटन करने आए हो, मुझे डरा रहे हो, फिर मुझे तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें प्रूफ करूँ। ऐसे गॉड ने नहीं किया, जीसस ने ऐसे नहीं किया। जीसस ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि देयर इज अ वे आउट। ओके, आप टेम्पटेशन से निकल सकते हो, फाइट कर सकते हो, आप उन सारी थॉट से फाइट कर सकते हो, एंड देयर इज अ वे, और वो है जीसस कहते हैं इट इज़ रिटन, इट इज़ रिटन, इट इज़ रिटन। ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है कि आई डोंट हैव टू प्रूव यू, पर मुझे बस वो जानना है कि क्या लिखा गया है, और मुझे उन चीज़ों को पकड़ के रखना है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो और जो लिखा हुआ है वो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कि ये तो कंट्रारी में है कि तुम जो बोल रहे हो और ये जो गॉड के जो वर्ड हैं वो दोनों अलग है। तो डेफिनेटली तुम्हारे जो शब्द है वो खुदा की ओर से नहीं है। तो हमें उस समय क्या करना है, हमें भी रेफर करना है कि व्हाट इज रिटन। अगर वो एनिमी आपको कहता है यू आर नॉट लव्ड, व्हाट इज रिटन, you are good for nothing, word is written. Okay, just renew your mind by the living word of God, because ये सच है, ये झूठ नहीं है। God is not a liar, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और उन्होंने आपकी आइडेंटिटी को यहाँ लिख दिया है कि तुम कौन हो और मैं क्या हूँ। लाइक मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, हम सबके मतलब जो हम हैं उनमें उन सारी चीज़ों को यहाँ लिखा है। तो जब जब ये सारी सोच आए तो इस तरीके से इस चीज़ को फाइट मत कीजिए कि अबे कौन हो तुम मुझे बोल रहे हो, या फिर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। ऐसे नहीं, बल्कि रेफर करना है कि वो वर्सेस जहाँ पर क्या लिखा है, जो डाउट आ रहा है। अगर आपके कुछ डाउटफुल थॉट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे गॉड कितने ज़्यादा फेथफुल है, उन वर्सेस को आप क्या करो, उन चीज़ों पे मेडिटेट करो। अगर आपको ऐसे सोच आ रही कि आपको अपनी लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए, आपको मर जाना चाहिए, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, तो वहाँ पर ऐसे वर्सेस को रेफर करो जहाँ पर गॉड कहते कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और जस्ट नो कि आपको गॉड प्रेम करते हैं, somebody loves you and there's no point, मरने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो आप क्या करो, उन चीज़ों को फाइट करो। और ट्रस्ट में ये जो मैं बोल रही हूँ कि हम जब बाइबल रेफर करते हैं, हम जब उन चीज़ों पे मेडिटेट करते हैं, ये कोई ऐसे नॉर्मल शब्द नहीं है कि आपने मेडिटेट किया, अच्छा मेरे बारे ये लिखा है, नहीं, या फिर गॉड ने मुझे ये कहा, ये प्रोमिसेस है। बहुत ही सिंपल चीज़ें नहीं है, मतलब सिंपल अगर मैं कहूँगी तो वो एक रॉन्ग वर्ड होगा, बट एक बहुत ही आम चीज़ नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, पावरफुल है, लिविंग है। बाइबल बता दे टू एज्ड स्वॉर्ड है, तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है। और जब हम इन चीज़ पे मेडिटेट करते हैं, यू नो व्हाट, हम जीतते हैं हर बार। हमारी लाइफ में एक ऐसी पीस होती है, हम हर दिन विक्टोरियसली जीते हैं, और हम सिर्फ जी नहीं रहे होते, हम उन बातों को देख रहे होते हैं। जब हम बिलीव करते हैं कि नहीं वो झूठ है, अगर वो सोच मुझे कहता है आई एम नॉट हील्ड, मैं बीमार हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, और मैं जब बिलीव करती हूँ कि नहीं, गॉड ने कहा आई एम हील्ड, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, मैं तो चंगी हूँ, मेरी लाइफ में देयर इज नो प्लेस फॉर डिजीजेस, बीमारियों के लिए कोई जगह ही नहीं है, मैं तो चंगी हूँ, मैं गॉड में आई एम हील्ड, मैं तंदुरुस्त हूँ। जब मैं इन बातों को बिलीव करूँगी, अपने मन को नया करूँगी, रिन्यू करूँगी, तब मैं अपनी बॉडी में उन चीज़ों को रियलिटी में देख पाऊँगी। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे बस इन बातों को पढ़े ना, सुने ना, बल्कि अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप सोचो एक डॉक्टर के पास गए और उन्होंने आपको कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिख के दी कि देखो तुम ये दवाइयाँ खाना और तुम ठीक हो जाओगे, और आपने क्या किया, आप ले गए वो प्रेस्क्रिप्शन, अपने घर में रखी, अपने यहाँ पर लगा के रखी और कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं, राइट? आपको क्या करना होगा, आपको वो प्रेस्क्रिप्शन लेकर वो मेडिकल स्टोर में जाना होगा, वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होगा उसको देना होगा, और फिर वो मेडिसिन्स को लाना होगा और खाना होगा, अप्लाई करना होगा, राइट, खाना होगा। तो वैसे ही ये जो हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन है गॉड की तरफ से, इसको लेकर बस यहाँ लगा कर मत रखो
या फिर बस पढ़ो, ओ ये मेडिसिन ये बोला है, ये इंस्ट्रक्शन बोला है, ये बोला है, ये बोला है। और अगर आप सिर्फ उतना पढ़ के उसको वहीं रख दे रहे हो ना, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है और आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करोगे, जब वैसी सिचुएशंस आएंगी तो स्वॉर्ड की तरह, तलवार की तरह उन वर्सेस को यूज़ करोगे, अपने माइंड को रिन्यू करोगे, नया करोगे। और जब आप ऐसा करोगे, आप उन बातों को देखोगे, आप रियलिटी में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे कि गॉड कि एक भी बात झूठी नहीं है। ही इज़ द ट्रू गॉड, ही इज़ अ फेथफुल गॉड एंड ही इज़ द होली वन। तो गॉड पर आप रिलाई कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट हिम एंड वो आपके ट्रस्ट को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। पर उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा, और दैट इज़ कीप रिन्यूइंग योर माइंड। अपने मन को नया करते चलें और परमेश्वर की मर्जी को अपने लिए जानें। प्रेज जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि इस छोटे से मैसेज ने आपको एनकरेज किया है। गॉड ब्लेस यू, प्रे जीसस एंड कीप ग्लोरीफाइंग जीसस क्राइस्ट।